मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर नॉर्थ पोल जनरेशन हो जाते हैं, और जब नॉर्थ पोल जनरेशन हो गए तब ये क्या करेगा, सेम चार्जेस भाई ये भी नॉर्थ। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से आपके चैनल टेक्निकल स्टडी ज्ञान के साफी यूट्यूब चैनल पे, जहां पर लेकर आ गए नेक्स्ट सेशन पार्ट 7 होने वाला है आज इस सीरीज का, जो कि मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट का सीरीज चलाया जा रहा है। और आज लास्ट पार्ट होगा मैग्नेट का और इलेक्ट्रोमैग्नेट का। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा तो आपको क्या करना है कि 6 बजे का वेट करना। जी हाँ, आपको पर डे 6 बजे आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा, लाइव क्लास। इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको लाइव क्लास जो हमारी चल रही है वो चल रही है 6 PM पे, ठीक है ना। 6 PM पे चल रही है। क्या चल रहा है भाई, प्रैक्टिस सेट चल रहा है। क्या चल रहा है, प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना। मल्टीपल प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो बिल्कुल उसको ज्वाइन करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं, इस सेशन पे आते हैं, जो कि है हमारा क्या, लेंज लॉ है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा जाए तो बहुत इजी लॉ है, बट ये जो रोल अदा करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्षेत्र में, बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही इसका जो रोल होता है, इसका जो भाग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं फटाफट, और यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल होगा, वैसे ही एग्जामिनेशन में आपके आते हैं, ठीक है। यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीपीसीएल TG2 का, या फिर कर रहे हो यूपीआईबीएम TG2 का, या फिर जेई का कर रहे हो, आरआरबी जेई, एसएससी जेई, कहीं का भी आप कर रहे हो, तो बिल्कुल हेल्पफुल होगा हर सेशन आपके लिए। और पहली बार यदि आप चैनल पे आए हो तो चले जाओ, आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट पे वहां पे मल्टीपल वीडियो आपको मिल जाएंगे, वहां से कुछ ना कुछ आप जरूर सीख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं भाई लेंज लॉ होता क्या है। इसके लिए एक छोटा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं, ठीक है। इस पे हम कुछ एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है ना, कुछ कोऑर्डिनेट क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा ये इजीली समझ में आपको आएगा, ठीक है। किस प्रकार से लेंज लॉ को हम समझ सकते हैं, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं भाई, कोऑर्डिनेट जो बना लिया हमने, इसका नाम मान लीजिए एक्स वाई एंड जेड नाम दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक सर्कल कॉइल, ठीक है, सर्कल कॉइल हमने यहाँ पे ले लिया, ओके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट इसके रिस्पेक्ट में एक मैग्नेट ले लेंगे भाई, एक बार मैग्नेट हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है यहां तक। अब देखिए, आप जानते लेंज लॉ, देखिए आप फैराडे लॉ पढ़ चुके हैं, फैराडे का फर्स्ट लॉ भी पढ़ चुके हो, ठीक है ना। फैराडेज का फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, ठीक ना। ये बिल्कुल आपको क्लास आपके लिए प्रोवाइड कराया गया है, वहां पे भी आप जाके पिछले क्लास में देख सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे हमें इसका भी रोल अदा देखने हैं, इसके जो रोल हैं, मतलब इसके जो लॉ हैं वो भी यहाँ पे इफेक्टिव होंगे, और किस प्रकार से इफेक्टिव होंगे, और ये क्या कहेगा लेंज लॉ यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि कोई बार मैग्नेट है, अब यहाँ पे कोई सर्कल है, कहने का मतलब होता क्या था, आप सोलेनॉइड वगैरह पढ़े थे, मैग्नेट क्रिएशन पढ़े थे, मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस पढ़े थे, तो वहां पे क्या हो रहा था कि भाई एक कंडक्टर होता था जिससे हम क्या करते थे, वाउंड कर देते थे, एज ए कॉइल क्रिएट कराते थे, ठीक। और जब इसके अंदर हमने क्या कर रहे थे कि करंट जब फ्लो कराते थे, तो भाई करंट की दिशा क्या हो जाती थी, ऐसे, ठीक है, ऐसे, इस प्रकार से करंट की दिशा होती थी, ठीक ना। यदि हम यहां से मान लो कोई सप्लाई यहाँ पे दे रहे हैं तो, ठीक है ना। अब यहाँ पे यदि कोई मैग्नेट इसके पास लेके आते हैं तो क्या होता था, एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता था, ठीक है। एक इंड्यूस ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता था। तो उसी चीज को हम यहाँ पे देखना है भाई, लेंज लॉ आखिर कहे क्या, ये लॉ आने का रीजन क्या हो गया, ठीक है। तो इसको हम सही और सरल भाषा में समझें तो लेंज लॉ होता है क्या, ये क्या करते हैं भाई, हमने मतलब ठेठ भाषा में कि भाई जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, ठीक ना। ये ऐसा लॉ है कि जहां से प्रोड्यूस होता है, ये जहां से क्रिएट होता है, ये जहां से पैदा होता है, तो ये वहीं पे विरोध करता है, उसी का विरोध करता है भाई, ठीक है ना। इस चीज को आपको समझना होगा। अब देखिए, यदि हम इस फिगर से समझे, उसके बाद इस फिगर पे भी आएंगे। मान लीजिए यहाँ पे भी एक मैग्नेट है, यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। दिस इज द बार मैग्नेट। इस फिगर के लिए पहले हम इसको समझेंगे। मान लीजिए ये फिगर ए है और ये फिगर बी है, क्लियर सी बात है। अब हमें फिगर ए पे आना है, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि एक क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कंडक्टर, सर्कल कंडक्टर ले रहे हैं, ठीक है ना। अब उसके ऊपर इंड्यूस ईएमएफ हम यहाँ पे मतलब इसको एक सप्लाई के साथ कनेक्ट करा रहे हैं, और इस स्थिति में अब यहाँ पे देखिए ये जो मैग्नेट है हमारा, इसका जो पोल है नॉर्थ एंड साउथ हो गया। अब हम इस मैग्नेट को क्या करेंगे, अब इस मैग्नेट को धीरे 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 ऊपर की तरफ लेके जाएं,
ठीक है ना। और यदि ये मैग्नेट है तो लाइनें किधर से निकलेंगी, लाइन यदि कुछ देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से निकलेगा भाई, नॉर्थ टू साउथ निकलेगा। तो कहने मतलब यहां से फ्लक्स लाइनें, मैग्नेटिक लाइनें कुछ इस प्रकार से निकलेंगी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से फ्लक्स लाइनें निकलेगी, ठीक है ना। ऐसे फ्लक्स लाइनें निकलेंगी जो इस सर्कल से होते हुए बाहर आएंगी और इस साउथ की तरफ आएंगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करें भाई कि इस मैग्नेट को क्या करें, इस मैग्नेट को स्थिति को क्या करें, हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, ठीक है ना, थोड़ा सा विक्षेपित कर दें, थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाएं। क्या करें भाई, थोड़ा सा इसे हम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। अब मैग्नेट मान लो ये मैग्नेट यहां से उठा और यहां पे आ गया, ठीक है। अब जब ये यहां पे आया तो यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बनेगा, ठीक है ना। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन होगा, मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस होगा। तो यहां पे क्या होगा कि हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ होगा इसके अंदर करंट फ्लो करेगा ना। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा कि यहां पे नॉर्थ पोल क्रिएशन हो जाता है, ठीक है। अब जैसे यहां पे नॉर्थ पोल क्रिएशन होगा, यहां पे जैसे नॉर्थ पोल क्रिएशन होगा इस सर्कल के अंदर, तब क्या होगा दोस्त कि ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। क्यों, हम जानते हैं कि जो सेम चार्जेस होते हैं, ठीक है ना, जो सेम चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा रिपल करते हैं, ठीक है ना, हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बात को ध्यान से सुनिएगा कि जैसे हम इस मैग्नेट की स्थिति को चेंज कर रहे हैं, इस मैग्नेट को यहां पे इस एक्सिस तक लेके आ रहे हैं, यहां तक मान लीजिए कि भाई हमारा जो मैग्नेट है, हमारा ये जो मैग्नेट है भाई, ये मैग्नेट क्या हुआ, यहां पे आ गया, ठीक है ना, नॉर्थ एंड साउथ। ये मैग्नेट यहां से उठ के यहां पे आ गया। तो इस स्थिति में क्या हो गया कि इस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक मैग यहाँ पे क्या करेगा, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर नॉर्थ पोल जनरेशन हो जाते हैं, और जब नॉर्थ पोल जनरेशन हो गए तब ये क्या करेगा, सेम चार्जेस भाई, ये भी नॉर्थ और ये भी नॉर्थ। और सबसे बड़ी बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो आपका साउथ पोल है इसका भी उतना ही भागीदारी है, लेकिन यदि हम बात करें नॉर्थ पोल सबसे ज्यादा यहाँ पे रोल अदा कर रहा है। और आपको पता है कि मैग्नेट के पोल पे उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है, वो सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है। अब देखिए हमने क्या बताया कि जैसे मैग्नेट को ऊपर लेके आएंगे, यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेशन होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि क्लॉकवाइज, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे जनरेशन होगा, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, नॉर्थ पोल जनरेट होगा। और जैसे ही ये मैग्नेट ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, ये भी एक मैग्नेट तरफ बिहेव करेगा, ठीक है, और ये भी मैग्नेट है, तो ये क्या करेंगे, दूसरे को रिपल करना स्टार्ट करेंगे। और जब ये रिपल करेंगे दोस्त, तब क्या होगा कि इनका जो डायरेक्शन, ये भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और जब ये डायरेक्शन चेंज होगा तो भाई ये नॉर्थ से क्या हो जाएगा, साउथ पोल में क्रिएट हो जाएगा। अब ये क्या होगा, कब, जब ये मैग्नेट अब इधर की तरफ भागेगी, ठीक है, ये रिपल करेगी मैग्नेट। ये मैग्नेट कहां से फिर से अपनी अवस्था में जाएगी, तो इस अवस्था में क्या हो जाएगा भाई, यहां पे साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, साउथ पोल क्रिएट होगा। अब जब साउथ पोल क्रिएट होगा तो फिर क्या होगा, फिर ये दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि असमान चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बात समझ रहे हो ना। अब देखिए यहाँ पे साउथ पोल हो गया, जैसे ही ये नीचे की तरफ गया साउथ पोल हुआ, ठीक है, फिर से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये हमेशा चलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पे सीधी सी भाषा में कि जब ये मैग्नेट हम आगे की तरफ ले गए, इसके ऊपर जब हमने फोर्सेस दिया, जब हमने इसे आगे की तरफ ढकेला, इस सर्किट की तरफ, इस कंडक्टर की तरफ हमने, तो यहां पे क्या हुआ कि इसमें मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस जनरेट हो गया, ईएमएफ जनरेट हो गया। जब ईएमएफ जनरेट हो गया तो भाई किसने जनरेट किया, ये मैग्नेट जनरेट किया। अब उसे क्या करते रहा, रिपल करते रहे भाई, विरोध करते रहे, ठीक ना। तो ये जो प्रॉपर्टी निकल के आती है, ये जो भाई बताई हमारे लेंज लॉ ने बताया कि जैसे जिस वजह से, जिसके वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिस वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, वो उसी का क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है ना, उसे ही क्या करता है भाई, कहता है कि उसी का विरोध करता है। ठीक, अब देखिए, अब यहां पे हम बी वाले से समझते हैं, ठीक है। अब बी वाले में क्या है, कोई नॉर्मल कंडक्टर हमने क्या कर दिया, यहां पे सप्लाई कनेक्ट करा दी। अब इसके अंदर क्या कर रहा है, करंट फ्लो हो रही है,
करंट फ्लो हो रही है तो इसका भी एक फ्लक्स जनरेशन होगा भाई, कॉइल है ना, जब ये कॉइल है इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, बात समझ रहे हो, जब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो इसका भी एक फील्ड जनरेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक क्या करते हैं कि भाई एक नॉर्थ और साउथ वाला एक बार मैग्नेट, ठीक है ना, एक बार मैग्नेट क्या करते हैं भाई, हम यहाँ पे लेके आते हैं और इसकी जो लाइन है, ठीक है ना, ये जो फ्लक्सेस लाइन है इसकी, इस कॉइल की जो फ्लक्सेस लाइन है इसके पास हम लेके आते हैं और जैसे ही इसको हम क्या करें, इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएं, ठीक है ना। अब इस मैग्नेट को लेके आ जाए हम यहाँ पे, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही देखिए, अब देखिए ये करंट फ्लो हो रहा है इस प्रकार से, ठीक है ना, करंट फ्लो हो रहा है इस प्रकार से, इन द सेंस क्या हो जाएगा कि यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा, ठीक है ना, कौन सा पोल होगा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, क्यों, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन होता है, तो यहाँ पे करंट की दिशा क्या है, ये आगे की तरफ है, ठीक है ना, तो आगे की तरफ है तो मैग्नेट का जो नॉर्थ होगा पहले उधर से स्टार्ट होगा, तो नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया, साउथ हो गया, ठीक है। अब देखिए जब इस वाले, अब इस बार मैग्नेट को हम जब इसके पास लेके आएंगे तब यहाँ पे क्या होगा, जब ये मैग्नेट है, मैग्नेट की स्थिति पहले क्या थी भाई, मैग्नेट की स्थिति यहाँ पे है, अब इसे हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस करके आगे ले जा रहे हैं, तो मैग्नेट की स्थिति मान लो यहाँ पे आ गई, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसकी वजह से इसकी जो मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस है, इसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ है वो ज्यादा होती है, ठीक है, तो करंट फ्लो होना स्टार्ट ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, कह सकते हैं कि इसकी जो करंट की वैल्यू है इंक्रीज कर जाती है, ठीक। अब यदि हम बात करें कि भाई फिर से यहाँ पे देखिए ये नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए एक दूसरे से दूर भागेंगे, इधर जाएंगे, ठीक है, तो फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साउथ, यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ, फिर ये क्या करेगा, एक दूसरे को फिर से अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो बेसिक फंडा था, मतलब कहने का मतलब था, ये जो पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हमने आपको दिया, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, ये बता रहा था कि किस प्रकार से लेंज लॉ यहाँ पे इफेक्ट होता है। अब लेंज लॉ को पढ़ने के पहले आपको फैराडेज लॉ मतलब EMI मतलब इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन का आपको नियम पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उसका पूरा लॉ पता होना है, तब चीजें समझ में आती हैं। जब आप लेंज लॉ पढ़ रहे थे तो आप क्या देखे थे, एक यहाँ पे आपका यहाँ पे पहले देख लीजिए, यहाँ पे चीजें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए जब आप लेंज लॉ पढ़ रहे थे तो उसमें जो इंड्यूस ईएमएफ हो रहा था उसका फार्मूला क्या आया था, जब आप फैराडे लॉ पढ़े थे, इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है ना भाई, ये आया था, ठीक। अब यहां पे क्या हो जाएगा, सेम चीज रहेगा, लेंज लॉ में सेम चीज रहेगा, बट ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को अपोज कर रहा है, एक दूसरे से क्या हो रहा है, ये दूर भाग रहा है, फिर पास में आ रहा है, कहने का मतलब ये जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट हो रहा है वो उसी को रिपल कर दे रहा है, उसी को अपोज कर रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो फार्मूला निकल के आएगा लेंज लॉ के लिए, लेंज लॉ के लिए क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा लेंज लॉ के लिए, यहां से ऐसे निकालिए इसे, यहाँ पे लेंज लॉ के लिए लिखे क्योंकि फैराडे लॉ के लिए है, ये क्या हो जाएगा, E इक्वल टू माइनस का एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है ना, माइनस का एन डी फाई बाई डी टी। एन क्या है, ये इस कंडक्टर के कॉइल के नंबर है, डी फाई बाई डी टी फ्लक्स जनरेशन जो हो रहा है, इसमें परिवर्तन जो हो रहा है, डी फाई मतलब चेंजेस ऑफ द फ्लक्स, और dt जितने समय में हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को माइंड में रखिएगा कि जहां माइनस आपको देखने को मिल जाए तो मतलब ये लेंज लॉ की प्रॉपर्टी को बताता है, ठीक है। ये सारी चीजें थी यहाँ पे। अब जैसे एक एग्जांपल और हम दें कि मान लीजिए आप चल रहे हो, ठीक है, आप चल रहे हो, रनिंग अवस्था में आ गए और अपने कमर से कोई एक क्या वेट, ठीक है ना, एक छोटा सा या एक वेट आप क्या करते हो, बांध लो, ठीक है, एक रस्सी से। कैसे, मान लो किस प्रकार से इसे समझेंगे भाई, हाँ ठीक है, मान लीजिए कोई एक इंसान है, ठीक है ना, कोई एक इंसान है और उसके जस्ट कमर से हम क्या करें, एक वेट हम क्या करें, बांध दें, ठीक है। अब इंसान की जो गति है, इंसान पहले देखो ये जब बंधा नहीं था इस इंसान के कमर के साथ, ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी से ये अटैच नहीं था, तो ये स्थिर था, ये रुका हुआ था एक प्लेस पे। लेकिन जब ये इंसान ये वेट को बांध के जब आगे की तरफ भागेगा तो इसकी भी स्पीड चेंज होगी,
ना, इस पे भी डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये भी इस तरफ से भागेगा। इंसान किधर जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। जब ये आगे की तरफ जाएगा तो इस समय की जो इसकी स्पीड है इंसान की थोड़ी तेज रहेगी शुरुआत में, लेकिन आफ्टर भाई कुछ टाइम के बाद जब इसकी एनर्जी लॉसेस होंगी इस इंसान का, जब ये थकान महसूस करेगा, क्यों करता है थकान महसूस, इसलिए कि भाई ये जो वेट है ये क्या करता है, रुकने की कोशिश करता है, ठीक है ना, अपोज करता है कि भाई हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे ना। तो अब उस इंसान क्या करते हैं, दौड़ता है लेके, तो उस केस में क्या हो जाता है, उसको महसूस होता है उस इंसान को कि हमको कोई पीछे की तरफ खींच रहा है, ठीक है ना। जो कोई पीछे की तरफ खींच रहा है तो क्या है, ये वेट को भाई ये गति प्रदान कर रहा है, ये रुका हुआ था, इसको लेके जा रहा है, ठीक है। अब जो उसको लेके जा रहा है वो जाना नहीं चाह रहा है, मतलब कि वही फोर्स जनरेट कर रहा है उस इंसान के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इस तरफ की तरफ से ये आगे बढ़ेगा इंसान, तो इस तरफ क्या होगा, ये अपोजिट फोर्सेस लगाता है, ठीक है। तो सेम चीज है, इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, लेंज लॉ वही करता है कि जिस वजह से, जिस मैग्नेट की वजह से ईएमएफ जनरेशन हो रहा था वो उसी को रिपल कर देता है। ये आपका पूरा फंडा था लेंज लॉ का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, किस प्रकार से करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, उसको हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है ना। ये क्या है, d∅dt है। दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करें कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, यहाँ पे देखिए मैंने इंग्लिश लिखा है, मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज बाउंड विथ 800 टर्न्स, ठीक है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो कि जिसके ऊपर एक वायर टर्न्स है, कितना घुमा वायर कंडक्टर है भाई, 800 टर्न्स है, कितना भाई, 800 टर्न्स क्या है, इस वायर, एक वायर है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर बाउंड किया गया है, कॉइल में लपेटा गया है। कह रहा है कि फाइंड, ज्ञात कीजिए द वैल्यू ऑफ द एवरेज ईएमएफ, ठीक है ना, एवरेज ईएमएफ की वैल्यू को बताइए, ठीक है। एवरेज ईएमएफ, कितना एवरेज ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस, एंड करंट थ्रू कॉइल, उस कॉइल के थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, उसको फाइंड आउट करना है। फिर कह रहा है, तो अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि इफ इट इज मूव्ड टू दैट मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज, मतलब जब ये मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, फ्रॉम कहां से कहां तक, मैग्नेटिक फील्ड मतलब फ्लक्सेस चेंजेस, ठीक है। तो कितना हो रहा है भाई, फ्रॉम 1 वेबर मीटर से लेके 0.25 वेबर मीटर तक, ठीक है। कितने समय में, 0.2 सेकेंड में, ठीक है, 0.2 सेकेंड में। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज, क्या है भाई, यदि कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस भी होगा, कॉइल है तो रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस कितना है भाई, 500 ओम है, ठीक है ना, 500 ओम है, ठीक। तो इसे जब आप फाइंड आउट करते हो तो आपके माइंड में हमेशा चीजें होनी चाहिए, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि क्या क्या चीज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद क्या फार्मूला लगेगा, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, उसी फार्मूला का बताना है, इंड्यूस ईएमएफ के बारे में बतानी है ना। तो यहाँ पे देखिए गिवन है कि n की वैल्यू दी है, ∅2 की वैल्यू दी है, ∅1 की वैल्यू दी है, और t मतलब जितना टाइम ले रहा है, सब चीजें मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। तो आप जानते हो कि इंड्यूस ईएमएफ जब हम फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास फॉर्मूला निकल के आता है, इज इक्वल टू क्या, -n d∅dt, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को निकालना है, इंड्यूस ईएमएफ को निकालना है, जिसको हम यहाँ पे फीडअप करते हैं। जब आप इसको फीडअप करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -800 ∅2 ∅1 मतलब d∅, मतलब चेंजेस ऑफ del∅, मतलब चेंजेस ऑफ द फ्लक्सेस, क्या हो जाएगा, ∅2 ∅1 अपॉन dt। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है, ∅2 की वैल्यू, ∅1 की वैल्यू, यहाँ पे उसको यहाँ पे पुट अप करेंगे, साथ ही साथ टाइम कितना दिया, 0.2 सेकेंड, ठीक है, डेल टी की वैल्यू 0.2 सेकेंड, इसको यहाँ पे वैल्यू को रख दीजिए आप। उसके बाद इसको जब सॉल्व करोगे आप, मतलब 0.25 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा, -1 इंटू 10 की पावर 3। तो कहने मतलब जो वैल्यू निकल के आएगी, इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू निकल के आएगी 3 वोल्ट आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस कॉइल के अंदर से करंट की वैल्यू को निकालनी है। तो भाई आप जानते हो कि I = V/R होता है, तो यहाँ पे V क्या है, इंड्यूस ईएमएफ वोल्टेज ना,
वोल्टेज जनरेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि करंट I इक्वल टू ईएमएफ अपन आर हो जाएगा, मतलब ई अपन आर। ईएमएफ कितना निकाला आपने, 3 वोल्ट निकाला, आर कितना दिया हुआ है 500 यहाँ पे ओम दिया हुआ है। जब इससे आप फाइंड आउट करोगे 3/500 तो आपका आएगा 6 इंटू 10 के पावर -3 एम्पियर। भाई करंट है एम्पियर में, तो इसे आप क्या करोगे -3 है, मतलब यहाँ पे मिली एम्पियर, तो 6 मिली एम्पियर आपका यहाँ पे आंसर आता है। तो इस प्रकार से आपको इस फार्मूले को कैसे आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हो, ये पूरा जो क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक कर देना, और यदि वीडियो पे पहली बार आए तो कर लो चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही साथ शेयर कर दो। यदि कोई कमेंट है, कोई सुझाव हो तो बिल्कुल कर सकते हो। और एक बात और, आपको हमेशा अब आपको जो आपकी टाइमिंग है लाइव क्लास की प्रैक्टिस सेट का, वो आपको 6 PM पे मल्टीपल क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और जैसे सब्सक्राइब करते हो ब्लैक जो वहां पे बेल बटन निकल के आता है उस पर क्लिक कर देना, क्योंकि जैसे लाइव क्लास मैं लूं या कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक वो पहले पहुंचे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए।